प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसकी सभा में आ सके और ताकि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचन से जान सके कि प्रभु हमको क्या बताया चाहता है। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और मैं दो जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा यशाया उसका 66वां अध्याय और उसकी पहली आयत, यशाया 66 वर्स 1। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यूँ कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। उसके बाद दूसरा इतिहास उसका दूसरा अध्याय 6 आयत पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स का 2 एंड वर्स 6। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनवाए। वह तो स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। वो तो स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। और किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए एक भवन बनवाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने को पर बहुत सी आशीष दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है अति महान है और कोई भी सृष्टि में कोई भी उसका पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकता, उसकी क्वालिटीज़ का बखान नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो इतना विशाल है। और परमेश्वर हम जानते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है। और इसीलिए वो कहता है कि तो किस में इतनी शक्ति है कि तुम परमेश्वर के लिए कि भवन बनाए। वह तो स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। और आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम स्थान कौन सा होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर भी अपने वचन में हमें एक बात बताता है। हम उसको सारी बातों को वचन से देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है उसका ये सब बातें क्या मतलब है। और देखिए भजन सही था, साम 115 और उसका 16 वर्ष में लिखा है, 115 की 16। वहाँ पर लिखा कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। यानी स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमको ये पृथ्वी दी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है और उसने हमें ये मौका दिया, हमें ये बड़ी नेमत दी, बड़ी बरकत दी कि हम उसके चरणों की चौकी पर रहते हैं। उसने हमें ये रहने के लिए अपना स्थान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और इतनी बड़ी बरकत उसने हमको दी है कि इस वक्त हम उसके चरणों में बैठे हैं, हर वक्त उसके चरणों में चलते फिरते हैं। परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद हो इस बात के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पृथ्वी के ऊपर उसका रहने का स्थान कौन सा है, वो इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ रहता है। और इसी बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और यही हमारा आज का विषय होगा, जिसको हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर कहाँ रहता है। जबकि वो हाथ और ईंट और पत्थरों के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, ईंट और पत्थरों के घरों में नहीं रहता। और देखिए यहाँ प्रेरितों के काम उसका 7 और 48 और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। यानी कि जो इंसानों ने घर बनाए हैं वो इनमें नहीं रहता, ईंट पत्थरों के घरों में नहीं रहता। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन प्रेरितों 17 और उसके 24 में कहता है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो स्वर्ग और पृथ्वी का, अभी हमने पढ़ा कि वो स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। वो कहता है मेरे लिए तुम कौन सा स्थान बनाओगे। और वो कहता है कि वो हाथ के बनाए घरों में और मंदिरों में नहीं रहता, ईंट पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, ये उसका आराधना स्थल है, इसलिए वो उसको पवित्र कहता है। इस आराधना स्थल के अंदर जब हम जाते हैं तो वो उसकी मौजूदगी वहाँ होती है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन ये ईंट पत्थरों का जो घर जो तुम लोगों ने बनाया है, वो तुम्हारे हाथों से तुमने बनाया, ये मेरे रहने का स्थान नहीं है। मैं तो वो प्रभु अपने वचन में पढ़ा कि वो प्रभु कितना विशाल है। और देखेंगे फिर कौन सा स्थान है उसका, परमेश्वर के बारे में जानेंगे। यूहन्ना 4 और 24 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है
फिर दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और वो परमेश्वर का आत्मा है। वो कहता है कि मैं इन नाशवान हूँ, अविनाशी है, ना ख़त्म होने वाला। और वो कहता है मैं इन हाथ के बनाए हुए घरों मकानों में और तुम्हारे मंदिरों में नहीं रहता। वो परमेश्वर आत्मा है, तो फिर वो कहाँ रहता है? देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 16 और 17। और परमेश्वर ने हमें ये भी बताया है कि वो कहाँ रहता है। आज इसी को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर लिखा है, मैं पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 पढ़ूंगा, फिर 17 पढ़ूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, हम हैं उसका मंदिर। वो हमारे अंदर रहता है, हमारे मनों में रहता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यानी तुम में बसता है, तुम में रहता है। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। अगर हम उस ईंट पत्थरों के घरों में या मंदिरों में या चर्चिस में जाके हम प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर हमारी जो जाती है वो वहाँ इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ हम लोग जाते हैं जिसमें कि वो आत्मा रहता है। परमेश्वर, हमने पढ़ा परमेश्वर आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और इसीलिए वो हमारे अंदर वास करता है। और ये इन जगहों पे क्यों मौजूद होता है? क्योंकि हम वहाँ जाके उसकी आराधना करते हैं। वो हमारे कारण, क्योंकि हम में वास करता है, इसलिए। और देखिए आगे क्या लिखा है, 17वीं आयत में कहता है, कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, यानी हमें अपनी पवित्रता के अंदर बने रहना है। वो कहता है वो तुम हो, और इस पवित्रता को हमें बनाना है। वो हमारे अंदर, हमारे मनों में जो है वो वास करता है। और जब परमेश्वर हमारे मनों में वास करता है तो ये हमारे अंदर उसके रहने का स्थान है। और वो इसीलिए वो कहता है कि वो हाथ के बनाए हुए घरों में मंदिर में रहता है। क्यों? हमें किसने बनाया? हमें परमेश्वर ने बनाया। वो अपने बनाए हुए स्थान में रहना चाहता है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया मिट्टी से, हम जानते हैं, पढ़ते उत्पत्ति में मिट्टी से उसमें बनाया और उसमें जीवन का दम। इसलिए वो अब हमारे हाथ के बनाए हुए नहीं, अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें उसका आत्मा वास करता है। वो हमारे अंदर वास करता है, ईंट पत्थरों के मकानों में नहीं, बल्कि उसके अपने बनाए हुए मंदिर के अंदर। या जो कि इसके लिखा है कि उसका मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो हम लोग हैं। इसलिए वो आत्मा जो है हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर आत्मा में हमारे अंदर रहता है। और यही 17वें अध्याय के अंदर हमने जाना है। और यहाँ पर लिखा है कि जो उसके मंदिर को नाश करेगा, लिखा है परमेश्वर उसे नाश करेगा। इसका मतलब मेरे और आपको बहुत चौकसी से अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हमें बुराई नहीं करनी। अगर हम बुराई करते हैं तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करते हैं, क्योंकि बुरा करने वाला व्यक्ति नरक का भागी होता है, यानी कि वो उसका शरीर आत्मा दोनों नाश होंगे। और परमेश्वर कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा, यानी बुराई में पड़े के इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि उसने उस पवित्र मंदिर को, यानी हमने अपने आप को नाश किया। इसलिए मेरे और आपको मैंने कहा है कि बहुत चौकसाई से रहना है कि हम कोई बुराई ना करें। और जब हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने यरूशलेम के अंदर हैकल बनवाई थी, वो मंदिर बनाया था, सुलेमान ने उस मंदिर को बनवाया था, जब सुलेमान ने उस मंदिर के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर का तेज उस पर नाजिल हुआ, तो परमेश्वर ने उसके बाद क्या कहा? बहुत अच्छी बात जो आज मैं आपके सामने कहूँ, वही बात परमेश्वर ने उस वक़्त भी कही थी। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 और 19 और 20। दूसरा इतिहास 7 और उसके 19 और 20 में लिखा है, 19 में लिखा है कि मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी हैं, यदि कोई उसे त्यागे यदि कोई इसे त्यागे तो वो क्या करेगा? जो परमेश्वर के विधि और नियम दिए, यानी कि परमेश्वर बुराई की तरफ जाए तो वो क्या करेगा? इस भवन को जो आज मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, अपनी दृष्टि उस पर से दूर कर दूंगा। यानी कि वो उस ईंट पत्थरों के मकान के अंदर नहीं रहता। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वास है, तब वो कहता है कि मैं इस मंदिर को जो मैंने बनाया है, इस हैकल को जो मैंने बनाया, ये जो तुम चर्चिस जो तुमने बनाया है, उसमें मैं इसलिए वास करता हूँ कि तुम वहाँ वास करते हो। और अगर तुम मेरे विधि नियमों के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करोगे, तो जैसे वो मंदिर आज भी उजाड़ पड़ा है, उस वक्त भी लोगों ने बहुत घोर पाप किए थे।
और आज भी अगर हम ऐसा काम करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की विधियों नियमों के अनुसार नहीं है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमें परमेश्वर की विधियों नियमों के अनुसार चलना है, क्योंकि ताकि ये मंदिर जो है पवित्र बनाया और परमेश्वर का वास जो है इस मंदिर के अंदर बना रहे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसका वास इस मंदिर के अंदर बना रहे, और इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम मेरे विधि नियमों को नहीं मानोगे, जैसे उसने उस मंदिर को छोड़ दिया, वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस मंदिर को भी छोड़ दूंगा, और वो भी हमारे ईंट और पत्थरों के मकानों में नहीं रहता, वो हमारे हृदयों में रहता है। इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि अपने अंदर परमेश्वर का वास रखे, उसके विधियों नियमों के साथ चले, ताकि जहाँ हम आराधना करें उसकी मौजूदगी वहाँ पर भी हो, वरना वो वहाँ से भी दूर हो जाएगा, हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुँचेंगी। यशायाह में ये बात लिखा है। इसी के साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा इफिसियों उसका 2 अध्याय और 21 और 22। इफिसियों उसका 2 अध्याय और इसकी 21 और 22 में यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर आपको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जिसमें के क्या लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है। यानी कि हम लोग आवाज़ अगर परमेश्वर के अंदर है तो हम परमेश्वर का मंदिर है, और यही वो परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, जिसमें प्रभु का जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। हम सब एक साथ परमेश्वर जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो क्या करता है, वो एक परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो पवित्र होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है, और पवित्र आगे और बढ़ता चला जाता है, और हम उसका मंदिर बनते चले जाते हैं। और परमेश्वर जो है हमको अपनी तैयार करता है, उसका पवित्र आत्मा हमको अपने लिए तैयार करता है, अपना मंदिर बनाने के लिए तैयार करता है, और वो धीरे धीरे हमको बदलता रहता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 18 पद में लिखा है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। अंश मतलब धीरे धीरे करके उसके महिमा युक्त रूप के अंदर, उसके जलाली रूप में हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं। यानी कि हम पहले बुराई में थे, कौन थे, सूखी लकड़ियाँ थी, अगर एकदम से मोड़ते तो टूट जाती, लेकिन परमेश्वर हमें धीरे धीरे तैयार करता है, फलवंत दरख्त बनाता है, गीली डालता है, जीवन का जल हमारे अंदर प्रवाहित करता है, और तब वो हमको धीरे धीरे उस तेजस्वी रूप में वापस डालता है, जिस तेजस्वी रूप में हम बनाए गए थे, यानी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, उस तेजस्वी रूप में वो हमको धीरे धीरे करके डालता है और अपना पवित्र मंदिर हमको बनाता है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में रोमियो 8 और उसका 9वां पद, रोमियो 8 उसके 9वें पद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तुम्हारा परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा हमें निवास करता है, यानी कि हम परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और उसमें क्या कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, यानी कि प्रभु का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं, वो उसका लोग नहीं। हम उसके लोग जब ही हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। और उसका आत्मा कब वास करता है हमें, जब अपने इस मंदिर को स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे, इसमें से बुराइयां निकाल के बाहर कर देंगे, पाप को दूर कर देंगे और अपनी लौ परमेश्वर से लगाएंगे। और जब अपने प्रभु से अपनी लौ लगाएंगे तो वो हमको धीरे धीरे अपने उसमें बदलेगा। और अगर हमें परमेश्वर का आत्मा नहीं तो हम उसके जन भी नहीं हैं। इस बात को हम सोच लें, अच्छी तरीके से जान लें कि हमने ईश्वर को, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु को पहन लेते हैं, प्रभु को पहन लेते हैं। प्रभु हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब जगह मौजूद होता है। 1 कुरिन्थियों 6 और 17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम जब प्रभु की संगति में रहते हैं तो हमारा आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने एक ही मूल से सबको बनाया। उद्धार पाने वाले और उद्धार देने वाले दोनों एक ही मूल के हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई जाति, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं होता। हम प्रभु में जब आ जाते हैं तो सब एक हैं। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर हम सबको एक समान प्रेम करता है। और देखिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 3 का 3, 2 कुरिन्थियों
उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे आयत में क्या लिखा है? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी खत हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते जिंदा परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पे नहीं परंतु हृदय की मांस रूपियों पट्टियों पे लिखा गया है। हम खुदावन का कलाम है, उसकी पत्री हैं, उसका ख़त है। और वो कहता है कि ये उसने जैसे मूसा को पत्थर के ऊपर हुक्म लिख के दिए गए थे वैसे नहीं, बल्कि उसने हमारे हृदयों के ऊपर, हमारे मनों में अपने वचन को डाला है और हृदय की जो पट्टियाँ उनके ऊपर लिखा है। तो ये वचन हमारे हृदय में हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को जांच कर देखता है हमारे मनों में क्या है। कि अगर हमारा वास, उसका वचन का वास हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर वास करता है। और हमारी पत्री है तो मतलब ये है कि जो भी हमें देखे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पढ़े। हमारी ज़िंदगी ऐसी होना चाहिए कि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना ओढ़ना, सब बोलना चालना सब ऐसा हो जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करे, उसके गुणों को प्रकट करे। नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, क्षमा, संयम, ये सब बातें हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, तभी हम उसके साथ एक आत्मा होंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन जब आत्मा में हमारे अंदर वास रहता है तो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है और हमें गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है। देखिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 16 और 18। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 16 और 18 पद में यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, 16वें पद को पढ़ूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई, इस 17वां पढ़ूंगा मैं आपके सामने, कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये 1 कुरिन्थियों में। अब 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी यहाँ आपके सामने मैं उसमें पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूँगा, उनमें चला फिरा करूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। उसके 18वें पद में कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, कलाम है, उस महान परमेश्वर का कलाम है जो झूठ नहीं बोलता। वो यही कहता है कि मैं तुम्हें यही मैंने आपसे कहा कि वो हम में चलता फिरता है, हम में बढ़ता, हम में वास करता है, हम उसके लोग बन जाते हैं, वो हमारा परमेश्वर हो जाता है और हम उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। इसलिए वो कहता है कि अब तुम विदेशी और परदेसी नहीं हो, बल्कि तुम मेरे घराने के, हम परमेश्वर के घराने के लोग हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि उस सर्वोच्च घराने के, उससे बड़ा घराना कोई नहीं है, उसके लोग हो जाते हैं, वो हमें वास करता है। और ये परमेश्वर का देखिए वचन और हमको क्या कहता है। 1 यूहन्ना 4 और उसके 13वें पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमको दिया है। परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमको दिया। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहाँ वास करता है इस पृथ्वी पे? उसके रहने का स्थान, वास करने का स्थान कौन सा है? मैं और आप, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके अंदर वास करता है। ये मत सोचे कि वो ईंट पत्थरों के घरों में या हमारे घरों में वास करता है, नहीं, वो वास करता है मेरे और आपके अंदर। वो मेरे और आपसे प्रेम करता है। और बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ईंट पत्थरों के घर किसके होते हैं? मनुष्य के हाथ के बनाए हुए। वो उसका वास स्थान नहीं है, उसमें कैसे रह सकता है? वो अपने बनाए हुए घर में, उसका बनाया हुआ घर कौन है? मैं और आप, जिसने कि परमेश्वर ने मेरे और आपकी रचना की है। इसलिए वो मेरे और आपके मनों में रहता है। और इसीलिए अगर जब हम बुराई करते हैं तो क्या होता है? उसका आत्मा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर लिखा है कि इफिसियों 4 और 30 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 19 में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। कौन से आत्मा को? जो हमारे अंदर वास करता है। आत्मा को शोकित मत करो। जब हम बुराई करते हैं, जब हम परमेश्वर से हट के बुराई की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है? हम परमेश्वर के आत्मा को
शोकित करता है, उसका आत्मा दुखित होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो बुराई में नहीं रह सकता, उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आत्मा हमें छोड़ के चला गया, जैसे शाऊल को छोड़ के चला गया, तो यकीन मान लीजिए कि यह हमारे लिए बहुत ही भयानक बात होगी, बहुत ही भयानक बात होगी। क्योंकि फिर हम स्वर्गीय नहीं रहेंगे, नरकीय हो जाएंगे, जहन्नम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए उसका आत्मा दुखी होता है, क्योंकि उसका परमेश्वर का वचन इसके नबी में कहता है क्या कि वो किसी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि चाहता है कि हर एक कोई अपने पापों से फिरे, पश्चाताप करे और उद्धार पाए, नजात पाए। ये खुदावंद मसीह की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य के प्रति। और उसको क्या लिखा है? आत्मा को मत बजाओ, यानी कि वो हमारे दिलों में वास करता है। और हमारा दिल, जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तो एक जलता हुआ दीपक है, एक हम दीपक है। परमेश्वर की ज्योति हम में से प्रकट होती है, और वो ज्योति बहुत लोगों तक जाती है। और बहुत से लोग भी प्रभु को मान के, ग्रहण करके, बुराइयों को छोड़ के, भलाई को अपना के, प्रभु को अपना के उस ज्योति को ग्रहण करते हैं। फिर उनका भी जीवन प्रज्वलित हो जाता है, और वो भी एक जलते हुए दीपक के समान बन जाते हैं। और बिना परमेश्वर के हमारा कोई वजूद नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर परमेश्वर हमें छोड़ के चला गया, तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। समझ लिए कि अगर ऐसा कर्म करते हैं तो परमेश्वर को अपना शत्रु बनाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो तुम इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूँगा। वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उसके मंदिर को, उसके निवास स्थान को उजाड़ने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। और देखिए यशाया 63 और उसका 10वां पद, वहाँ पर क्या लिखा है? 10वां यशाया 63 और उसके 10 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, तो अभी उन्होंने बलवा किया, यानी परमेश्वर के साथ बलवा किया, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। लेकिन आत्मा को शोकित मत करो, खेदित मत करो। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने और ख़ुद उनसे लड़ने लगा। उन्होंने परमेश्वर से बलवा करने का मतलब ये है कि परमेश्वर के विरोध में कार्य करने शुरू किए गए। पहले हम कौन थे? पहले हम शैतान के फॉलोअर थे। हमारा जो मंदिर था वो शैतान का घर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद अब बुराई को दूर हो गई, अब हम प्रभु यीशु मसीह का घर है। और अगर हम फिर से बलवा करते हैं या वो काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो परमेश्वर कहता है कि वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और वो उनसे खुद लड़ने लगा। अब है किसी में ताकत के परमेश्वर से लड़ सके या परमेश्वर का सामना कर सके? नहीं, उसका विनाश निश्चित है, कोई उसे टाल नहीं सकता। इसे लिखा है कि दुष्ट लोगों का विनाश ऊँगता नहीं। इसलिए मेरे और आपको, मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें बहुत चौकसी के साथ जीवन व्यतीत करना है कि किसी भी तरीके से हम लोग परमेश्वर के साथ बलवा करने वाले ना हो जाए। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 3 उसके 17वें पद में, कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो हमें नाश होने से बचना है। जबकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी है कि उसने हमें अपने चरणों की चौकी पर रहने के लिए जगह दी है इस पृथ्वी पर, जो कि उसके चरणों की चौकी है। कई बार हम कहते हैं कि अरे हम तो खुदा उनके कदमों में पड़े रह गए, अरे ये मौका है, अभी मौका है कि हम उसके चरणों में, परमेश्वर की चरणों की चौकी पर है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि उसके चरणों की चौकी के ऊपर परमेश्वर के होके रहे, उसके विरोधी बन के ना रहे, वरना वो हमें निकाल के बाहर फेंकेगा। और 1 कुरिन्थियों 3 उसके 17 में यही लिखा है कि परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो हम नाश होने से मेरे और आपको बचना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा कि तुम मेरे मित्र हो, उसने हमें भाई कहा है। इसलिए हमें प्रभु का भाई बन के और मित्र बन के रहना है, और हमें सारा जीवन वैसे ही बनना है, क्योंकि उससे मित्रता तभी हो सकती है जब उसके विधियों नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब एक पवित्रता के जीवन हम व्यतीत करेंगे, और अगर हम परमेश्वर से अलग हट जाएंगे, बुराई तो चले जाएंगे, तो परमेश्वर से बैर रखना बहुत ही भयानक बात है। ये सोचिए कि उसका अस्तित्व समझ लीजिए ख़त्म हो गया, उसका वजूद ख़त्म हो गया। उसने अपने आप को मिटा डाला, और जो बरकत खुदा ने दी थी, जो नेमत खुदा ने दी थी, जो आशीष खुदा ने दी थी मेरे और आपको कि वो हमारे अंदर वास करता है, उसको उसने एक तरीके से, परमेश्वर का वचन है, पैरों से कुचल दिया। और ऐसे में परमेश्वर जो है वो किसी को बख्शेगा नहीं। इसलिए अब समय है मेरे और आपके लिए, जब हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि इस पृथ्वी पर प्रभु कहाँ रहते हैं, मेरे और आपके मनों में, दिलों में रहते हैं, इस देह में रहते हैं, शरीर रूपी देह में जो उसने बनाया। इसलिए हमें इसको पवित्र और शुद्ध बना के रखना है, हमें निष्कलंक बना के रखना है कि कोई ऐसी झुर्री हमारे अंदर ना आए जो कि बुराई की हो, और हम परमेश्वर के बैरी बन जाएं या परमेश्वर हमारा बैरी बन जाए, और परमेश्वर के साथ बने रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और
प्रभु के चरणों में सदा अपने सिर को दंडवत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। खुदा आप सबको बहुत आज से आशीष दे, शक्ति और सामर्थ दे कि अपने इस देह रूपी मंदिर को, क्योंकि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, उसका वास जब तक हम जिंदा बना रहे, उसके बाद तो फिर हम उसके साथ रहेंगे, उसी के साथ चले फिरेंगे और जहाँ वो है उस स्वर्ग में वहाँ हमेशा तक रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। धन्यवादित है प्यारे बाप आसमानी कि तूने अपने कलाम में बताया कि तू हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता, ईंट पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता, बल्कि प्यारे बाप आसमानी तू पिता परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, वो हम हैं। इसलिए हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि हर हाल में सामर्थ दे कि हम तुझ में बने रहें, तेरे विधियों और नियमों के अनुसार जो तूने हमको दिए हैं इस पाक कलाम के अंदर, जो हिदायतें हमें दी हैं उसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बने, ताकि तेरे मित्र, तेरे भाई बने रहे। और आए बाप आसमानी तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस, तेरा फजल हमेशा हम पर बने रहे। प्रभु सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबके लिए सामर्थ्य मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको बताया कि वो हमारे मंदिरों में रहता है। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग अभी इस बात को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर चर्च चले गए तो हमारा काम पूरा हो गया, परमेश्वर को हमने पा लिया, या हम फलानी जगह चले गए या फलानी का हो गया, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बन गया। नहीं, परमेश्वर का हमारे अंदर है। अगर हमें परमेश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करें, मिले, तो हमें उसे अपने अंदर का वास हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए हमें इस कलाम को पढ़ना, इसका मनन करना और इसको इस पर गौर करना है, और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बहुत से लोग इस बात को जान सकें और प्रभु को पहचान सकें, और परमेश्वर का वास उनके हृदयों में हो, वो उनके हृदयों में रहे और वो आशीषित हो और वो उनकी पत्री बन जाए, वो उसको पहन लें, ताकि जब लोग उन्हें देखें तो खुदावंद को जाहिर करें और खुदावंद की रोशनी हमारी ज़िंदगी से जाहिर हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।